नमस्कार मित्रों। मित्रों, आप हमारे वीडियोस देखते हैं, क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आज बिल्कुल एक नया टॉपिक लेकर मैं आई हूँ, और ये नया टॉपिक है केंद्र भाव। आप कहेंगे कि केंद्र भावों में ऐसा क्या नया टॉपिक है। आज हम केंद्र भावों को बिल्कुल नए तरीके से, नए ढंग से, पेन थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। आज हम केंद्र भावों को बिल्कुल नए ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। ये केंद्र भाव कौन कौन से हैं? लगन, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और टेंथ हाउस। इन चारों को केंद्र भाव कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि ये कुंडली के सबसे शुभ भाव हैं। और साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये जो केंद्र हैं, ये किसी कुंडली के पिलर्स होते हैं। पिलर्स मतलब स्तंभ होते हैं। स्तंभ, देखिए, जब भी कोई बिल्डिंग तैयार की जाती है तो उसमें पिलर्स खड़े किए जाते हैं, आप जानते ही हैं। पहले नींव डाली जाती है और फिर उसके ऊपर स्तंभ खड़े किए जाते हैं, जिससे उस बिल्डिंग की छत को उन पिलर्स पर टिकाया जा सके। और आप जानते ही हैं कि पिलर्स का बिल्डिंग में क्या काम होता है। तो इसी तरह से किसी भी कुंडली के इन चार भागों को पिलर्स कहा गया है। ठीक है। जैसे आपने बहुत जगह पर सुना होगा कि ये इसके स्तंभ हैं, ये इसके पिलर्स हैं। तो अगर कुंडली के स्तंभों की बात करते हैं तो ये चार भाव कौन कौन से? पहला, चौथा, सातवां और दसवां भाव कुंडली के पिलर्स कहे गए हैं। अब ऐसा क्यों है कि इन्हें पिलर्स कहा गया है? ऐसा क्या है इनमें, इन भावों में ऐसा क्या है जो ये पिलर्स हैं? या फिर इनको मजबूती कैसे दी जाए जिससे ये पिलर्स बन जाए? व्यवहारिकता में तो ये कहना चाहिए कि इन चार भावों में, भावों को किस तरीके से हम लोग अरेंज करें अपनी लाइफ में, इनमें क्या बदलाव करें कि ये पिलर्स बन जाएं एक्चुअली। देखिए, ये जो पहला भाव है इसको हम तनु भाव कहते हैं। ये हमारी पर्सनालिटी को, हमारे व्यक्तित्व को शो करता है। हम क्या हैं ये हमें तनु भाव ही बताता है। ठीक है। चौथा भाव हमारा सुख का भाव है। हमें जीवन में कितने सुख की प्राप्ति होगी, कैसे होगा, ये सारी बातें हमें कौन बताता है? कहाँ से हमें पता चलती है? फोर्थ हाउस से। और जो सातवां भाव है वो सहयोग का भाव है, कि सोसाइटी से, चाहे वो हमारे पति हो, पत्नी हो, या हमारे बिजनेस पार्टनर्स हो, या सोसाइटी से हमें कितना सहयोग मिलेगा, ये हमें सातवां भाव बताता है। और साथ में कर्म भाव, दसवां भाव कर्म भाव है। ये सब आप जानते हैं। इसी को ही आज हम समझेंगे कि हम अपने इन भावों को एक्चुअली अपनी कुंडली के पिलर्स कैसे बनाएं और इन्हें मजबूती कैसे दें। एक्चुअली प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा, इसको मैं सबको हटा के एक फ्रेश पेज ले लेती हूँ। ठीक है। अब ये चार स्तंभ, कैसे इन्हें मजबूती दी जाए और अपने जीवन को सुखद बनाया जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम तनु भाव की बात करेंगे। तनु भाव के दोनों ओर के भावों पे आप नजर मारिए। ये सेकंड हाउस है और ये ट्वेल्थ हाउस है।
सामान्यतः इन भावों को सम कहा गया है। ठीक है। लेकिन अगर हम सेकंड हाउस को ध्यान दें तो सेकंड हाउस भोजन का है, वाणी का है, हमारे कुटुंब का है। और ट्वेल्थ हाउस हमारे व्यय का है, हमारे आध्यात्मिकता का है, और एक अच्छी नींद का भी है। ठीक है। अच्छी नींद का भी हाउस है। तो अगर हमें अपने शरीर को, यानी कि हमें अपने तन को स्ट्रांग बनाना है, अपने तनु भाव को स्ट्रांग करना है, तो अगर हमने सेकंड हाउस और ट्वेल्थ हाउस के कारक तत्वों को बैलेंस किया तो हमारा ये वाला जो स्तंभ है, पहला लगन का स्तंभ, ये स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे अच्छे भोजन से और नियमित व्यय से। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं या कुछ, या फिर अच्छी वाणी से और आध्यात्मिकता से, अच्छे परिवार के संस्कारों से, इसी तरह से संचित धन और नियमित व्यय से। अगर आप व्यय को नियमित रखेंगे तभी तो धन संचय हो पाएगा। तो जब हम इन दोनों के कारक तत्वों को देखते हैं, समझते हैं, तो हम ये समझ पाते हैं कि अगर हमने सेकंड हाउस के कारक तत्वों को और ट्वेल्थ हाउस के कारक तत्वों को नियमित कंट्रोल किया तो ऑटोमेटिकली हमारा ये वाला जो पिलर है ये स्ट्रांग होता जाता है। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि फोर्थ हाउस को कैसे देखें। ठीक है। तो फोर्थ हाउस को देखने के लिए समझेंगे, जिसे हम सुख भाव कहते हैं। अब हमें सुख की प्राप्ति कैसे होती है? हमें अपनी माँ से होती है, अपने घर में होती है, अपनी उन चीजों से होती है जो हमें लग्जरी देती है। ठीक है। तो उस सुख को हमें स्ट्रांग कैसे करना है, कैसे बना सकते हैं? इस वाले पिलर को अगर हमें स्ट्रांग बनाना है तो हमें, अब जैसे हमने तनु भाव को स्ट्रांग बनाना था तो हमने सेकंड हाउस और ट्वेल्थ हाउस को बैलेंस किया था। अब हम ये जानते हैं कि अगर हम थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस के कारक तत्वों को बैलेंस करें अपनी लाइफ में तो हम अपने सुख भाव को के वाले पिलर को स्ट्रांग कर सकते हैं। कैसे? देखिए कौन कौन से कारक तत्व होते हैं। हमने कहा ये छोटे भाई बहन है और ये हमारी संतानें हैं। हमारी सोच भी है यहाँ से, हमारी क्रिएटिविटी भी फिफ्थ हाउस से है। तो फिफ्थ हाउस के कारक तत्वों को लिख लीजिए। इसी तरह से थर्ड हाउस के कारक तत्वों को, हमारा कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, हमारा पड़ोस, हमारे नौकर, हमारी हॉबी, है ना, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, सोचिएगा बैठ के। तो कहा जा रहा है, समझाया ये जा रहा है कि अगर माना हमने अपने भाई बहनों से अपने रिश्ते अच्छे किए, अपनी सोच अच्छी रखी, तो हमारी माँ खुश रहेगी, हमारे घर में सुख रहेगा, हमारे पड़ोसियों से हमारा संबंध बहुत अच्छा है ना, और हमारी उनके प्रति भी सोच अच्छी है, तो हमारे घर में भी सुख रहेगा। तो आप लोग भी इस तरह से सोच के देखिएगा कि किस तरह से अगर हमें अपने फोर्थ हाउस वाले पिलर को स्ट्रांग करना है तो हम कैसे थर्ड हाउस के कौन से कार अपने, देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल है, बोलचाल का तरीका,
अगर हमने अच्छा रखा, है ना। और तो हमारे घर में हमारे फोर्थ हाउस जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फोर्थ हाउस को स्ट्रांग करना है तो हमें थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस के कारक तत्वों में बैलेंस क्रिएट करना होगा। इसी तरीके से अगर हम सेवेंथ हाउस को देखें, तो सेवेंथ हाउस को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे पति या पत्नी का घर है। ठीक है, पति या पत्नी का घर है, या हमारे सहयोगी का घर है। सहयोगी का घर हमारे बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। तो अगर हम सिक्स्थ हाउस, जैसे हमने यहाँ पे, और एट्थ हाउस को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर हम बिजनेस पार्टनर की बात कर रहे हैं, चलिए यहाँ पे केवल पहले बिजनेस पार्टनर ले लें। ठीक है, हमने किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस पार्टनर को हम कैसे देखेंगे? सेवेंथ हाउस से देखेंगे। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमने ऋण लिया। ठीक है, ऋण कहाँ से देखेंगे? सिक्स्थ हाउस से। और उस ऋण का उतारना, परिवर्तन आना, हमें कहा परिवर्तन कहाँ से दिखते हैं? एट्थ हाउस से दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें अपने सहयोगी या बिजनेस पार्टनर को ये भरोसा दिख दिलाना पड़ता है कि मैं आपके साथ जो मैंने ये काम शुरू किया है कर्जा लेकर, उसको मैं अपने मरते दम तक, मतलब एंड ऑफ द वर्क तक निभाऊंगा। ये जब भरोसा होता है तब बिजनेस पार्टनर के साथ जीवन या बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। बिजनेस पार्टनर को ये पता है कि आप धोखा नहीं करोगे उसके साथ। हर तरह की मुश्किलों में बिजनेस पार्टनर के साथ खड़े हो। इसी तरह से अगर हम पति या पत्नी की बात करें, तो पति पत्नी को ये वाले भाव को कैसे स्ट्रांग किया जा सकता है? जैसे हमने कहा, रोग ऋण रिपु का भाव है ये, और ये मृत्यु का भाग है। ठीक है, तो क्या है, अगर ये भरोसा हो पति या पत्नी को कि मेरे रोगों में, ऋणों में और मेरे शत्रुओं में से लेकर मृत्यु तक, मतलब हर कष्ट में हमने अगर आपस में सहयोग दिया, तब हमारा सेवेंथ हाउस स्ट्रांग हो जाएगा। शादी करते समय यही तो वादे होते हैं कि मैं हर बीमारी में, हर तरह की चीजों में, परेशानियों में, मृत्यु तक, मरते दम तक साथ निभाऊंगी या निभाऊंगा। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है? सेवेंथ हाउस को स्ट्रांग किया जा सकता है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम टेंथ हाउस को समझने की कोशिश करें, जो हमारा कर्म भाव है, तो कर्म भाव के इर्द गिर्द देखें, ये होता है भाग्य भाव और ये होता है लाभ भाव। कर्म भाव कब स्ट्रांग होता है? जब नाइन्थ हाउस और इलेवेंथ हाउस बैलेंस रहते हैं, मतलब भाग्य और लाभ। ठीक है, भाग्य में जितना मिलना है उतना तो मिलना ही है, लेकिन भाग्य को बनाया जा सकता है ना, मेहनत से। तो कहा जाए कि अगर कर्म भाव को बैलेंस करना है तो हमें स्ट्रांग बनाना है, सॉरी, अगर हमें कर्म भाव को स्ट्रांग बनाना है तो हमें भाग्य और लाभ दोनों को बैलेंस करना होगा। भाग्य से ज्यादा लाभ कमाने की कोशिश ना करें, और लाभ के चक्कर में अपने भाग्य को ना बिगाड़ लें। तो भाग्य और लाभ का
बैलेंस जब होगा तब जाके हमारा 10th हाउस स्ट्रांग होगा। तो इस तरह से एक दिन मैं बैठ के ये सोच रही थी कि कैसे इन पिलर्स को स्ट्रांग बनाया जाए। तो ये प्रेरणा, ये ख्याल मेरे मन में आया कि हम अपने तन को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने भोजन और अपनी आध्यात्मिकता या नींद को, नींद कह लीजिए, भोजन और नींद को अगर हमने कंट्रोल कर लिया, कहते हैं ना कि अच्छा भोजन खाओ, अच्छी नींद लो तो शरीर ठीक रहेगा। इसी तरह से भाई बहनों के साथ, संतान के साथ, पड़ोसियों के साथ अच्छा बोलो, सब अच्छा होगा तो ये सुख रहेगा जीवन में, है ना। अपने पति या पत्नी का या फिर अपने सहयोगी का, उसके हर कष्ट में साथ दो, तो ये 7th हाउस कंट्रोल रहेगा, बैलेंस रहेगा। और इसी तरीके से भाग्य और लाभ को बैलेंस करने से हमारा कर्म भाव स्ट्रांग बनता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो ये वाले भाव हैं, 1 4 7 10, ये हमारी कुंडली के पिलर्स हैं, और इनको बैलेंस करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए हमें इनके इर्द गिर्द वाले भावों को बैलेंस करना पड़ता है ना। देखिए, आपने ये सुना है ना कि ये भाव शुभ कर्तरी में है, ये भाव पाप कर्तरी में है। तो कोई भी भाव अगर पाप कर्तरी में हो जाता है तो कहते हैं ना कि इस भाव का हमें फल नहीं मिलेगा। कहते हैं ना ये बात, ये एक नियम है, ज्योतिष का ये एक नियम है कि माना किसी भाव के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द मतलब दूसरे या 12वें भाव में अशुभ प्रभाव है, तो जो बीच वाला भाव है उसका फल हम प्राप्त नहीं कर पाते। इसे ही तो पाप कर्तरी कहते हैं, है ना। तो बस इस पाप कर्तरी से बचना है और इस पाप कर्तरी को शुभ कर्तरी बनाना है। तो हमारे जो ये वाले पिलर्स हैं, कुंडली के पिलर्स स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने तनुभाव, सुख भाव, सहयोगियों के भाव और कर्म भाव को, जो हमारी कुंडली के पिलर्स हैं, उन्हें स्ट्रांग बनाएं। कैसे? उनके बराबर दूसरे और 12वें भाव को बैलेंस रख के। आशा है ये अच्छा लगा होगा आपको। कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।